अब इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम लोग अपनी इन्वेंटरी को कैसे काउंट करते हैं या और बाद में बेस्ड ऑन काउंट उसको हम अपने रिकॉर्ड्स में एडजस्ट कैसे करते हैं। एंड एट द सेम टाइम हम लोग ये भी देख लेंगे कि जो हमारी इन्वेंटरी हमने पहले एक परचेज़ ऑर्डर क्रिएट किया था और अपने कुछ आइटम्स मंगवाए थे। अब वो तो हमारे वेंडर से आए थे, मगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि हमारी इन हाउस प्रोडक्शन हो, तो हमें वो कहीं से ऑर्डर नहीं करनी पड़ती। उनको आफ्टर प्रोडक्शन हम लोग कैसे उनकी इन्वेंट्री एडजस्ट करेंगे ताकि वो हमारे रिकॉर्ड्स में शो हो सके। मैंने क्या किया, यहाँ पर कुछ आइटम्स ऐड किए, लाइक प्लेन चिकन सैंडविच। अब यहाँ पर क्वांटिटी ऑन हैंड ज़ीरो है। प्लेन चॉकलेट पेस्ट्री, यहाँ क्वांटिटी ऑन हैंड ज़ीरो। और फिर हमारे पास यहाँ पर कोका कोला बॉटल जो कि हमने अपने एक वेंडर से मंगवाई थी और परचेज ऑर्डर क्रिएट किया था लास्ट वीडियोस में, और क्वांटिटी हमें जो रिसीव हुई है वो 100 जो है शो कर रहा है। फिर हमारे पास दो सर्विसेज थी, प्रायोरिटी अरेंजमेंट सर्विस, और एक और मैंने सर्विस यहाँ पर ऐड की है, स्नैक पार्टी अरेंजमेंट लेवल 1। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ, जो शो यू मैंने यहाँ पर एक छोटी सर्विस की है, लाइक स्नैक पार्टी अरेंजमेंट फॉर अप टू 8 पीपल, और इसकी मैंने प्राइस लेवल रखी है। यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज। मैं हूँ अपने लव केक्स फैक्ट्री फाइल में और मैं इन्वेंट्री एंड सर्विसेज सेंटर के अंदर। यहाँ पर मैं आपको पहली चीज़ दिखाई थी शॉर्टकट्स कि कैसे हम अपने इन्वेंट्री आइटम्स क्रिएट करते हैं, कैसे हम अपनी सर्विस क्रिएट करते हैं, फिर परचेज ऑर्डर और फिर रिसीव एंट्री। अभी हम एक चीज़ यहाँ देखेंगे, इन्वेंट्री काउंट। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ, इसने क्या कर दिया, एक मुझे फॉर्म खोल दिया। अब होता क्या है कि जब भी आप अपनी फ़िज़िकल इन्वेंट्री को काउंट करते हैं, लाइक एट द एंड ऑफ द वीक और एट द एंड ऑफ द मंथ, डिपेंडिंग ऑन कि आपकी इन्वेंट्री की वेलोसिटी कितनी है, कितनी जल्दी आ जा रही है, आप अपने रिकॉर्ड्स अप टू डेट रखना चाहेंगे। यूजुअली होता है इन नॉर्मल लाइफ के, एक पेपर लेके आपके जो स्टोर कीपर थे वो जाएंगे और जाके ना इन्वेंट्री काउंट करते रहेंगे। तो पीस ट्री हमें यहाँ पर ये एक दे देता है फैसिलिटी कि ये आपको आपके जितनी भी फिज़िकल इन्वेंट्री है उसके रिकॉर्ड का एक फॉर्म दे देगा, और साथ उसका आइटम आईडी और साथ आइटम डिस्क्रिप्शन, और डिपेंडिंग ऑन लोकेशन और स्टॉक यूनिट ऑफ बायर, ये सारे यहाँ लिखे होंगे अगर हमने एंटर किए हैं। और फिर ऐसा होगा कि ये आप अपने जितने स्टाफ है, स्टॉक वेयर हाउस का स्टाफ, उसके हाथ में पकड़ा देंगे और वो जाएंगे डिपेंडिंग ऑन शेल्फ या एरिया, वहाँ पर काउंट करेंगे और साथ यहाँ आगे मेंशन कर देंगे कि ये काउंट किसने किया बाय। और फिर ये फॉर्म जब कंप्लीट हो जाएगा, ये फिर आप आके अपने हिस्ट्री में उसको अपडेट कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर ऑल कि हमारे पास, अगर मैं इसको विंडो को थोड़ा छोटा करूँ, हमारे पास इन्वेंट्री में 5 चीज़ें दिखा टोटल, जिसमें 2 सर्विसेज है। अब सर्विसेज की कोई इन्वेंट्री काउंट नहीं होती, तो उसने सिर्फ वही चीज़ दिखाई है जो कि हमारे पास फिजिकल गुड्स हैं। ऐसे मैं इसको करता हूँ क्लोज, और अब हम देखते हैं कि इन्वेंट्री एडजस्टमेंट हम लोग कैसे करेंगे। सपोज़ कि मेरे पास वो फॉर्म भर के आ गया, प्लस एट द सेम टाइम ये उस पर भी एप्लीकेबल होगा। लाइक जैसे हमारे पास प्लेन चिकन सैंडविच है या प्लेन चॉकलेट पेस्ट्री है, ये हमारे पास इन हाउस या इन बिज़नेस या हमारे पास हमारी बेकरी में ही प्रोड्यूस हुए हैं, तो इसके लिए मुझे किसी वेंडर को परचेज और नहीं देना पड़ा, और ना ही मुझे कहीं से ख़रीदने पड़े, ये मैं खुद बनाया हैं, तो इनकी इन्वेंट्री को मुझे खुद ही एडजस्ट करना पड़ेगा। मैं आता हूँ इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स पे, इसको क्लिक किया तो इसने देखें यहाँ पर मेरे पास इन्वेंट्री एडजस्टमेंट्स की छोटी विंडो खोल दी है। अब मैं आऊँगा आइटम आईडी पे, और आके यहाँ से मैं पहले यूज़ करूँगा प्लेन चिकन सैंडविच के हमारे पास ये आज की प्रोडक्शन में कितने हैं। रेफरेंस में आप सपोज़ कि अगर आपका ये डेली प्रोड्यूस है तो आप डेट लिख सकते हैं, और अगर ये आपने फिज़िकल इन्वेंट्री काउंट किया तो आप इन्वेंट्री की लाइक आप कोड ले सकते हैं, IN मीन्स कि इन्वेंट्री काउंट था, और फिर आगे डेट दे दें कि ये इस डेट को इन्वेंट्री काउंट फिज़िकल हुई थी। यहाँ से मैं कुछ भी दे देता हूँ, रेफरेंस डेट देता हूँ, और इवन मैं चाहूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ लाइक DP मीन्स डेली प्रोडक्शन, और लिख देता हूँ यहाँ पर डेट जस्ट एज अ रेफरेंस। अब यहाँ पर है जॉब कि अगर मैंने ये इन्वेंट्री किसी जॉब के लिए एलोकेट की थी, फिर प्लस हमारा GL सोर्स अकाउंट, अकाउंट फ्रॉम विच एडजस्टमेंट इज़ टेकन। फिर हमारे पास यूनिट कॉस्ट है इसकी चिकन सैंडविच की, और फिर क्वांटिटी ऑन हैंड अभी दिखा रहा है 0, और एडजस्ट क्वांटिटी बाय। मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एंटर कर दूँगा, सपोज़ कि हमने 30 सैंडविचेस बनाए, 30 एंटर किया, और साथ ही मैं टैप प्रेस करूँगा तो यहाँ पर उसने क्या किया, न्यू क्वांटिटी कर दी 30, और रीज़न टू एडजस्ट मैं कह दूँगा डेली प्रोडक्शन। ऐसे वैसे कर दूँगा सेफ,
और इसी तरह हम देख लेंगे नेक्स्ट चीज़ का। मैं आता हूँ अपने आइटम आईडी पे और यहाँ से प्लेन चॉकलेट पेस्ट्री है उसको एंटर किया, और यहाँ पर मैं कहता हूँ कि हमें यूनिट कॉस्ट इतनी की पड़ रही है, और इसकी भी क्वांटिटी मैं डालता हूँ सपोज़ 30। यहाँ से रीज़न टू जस्ट डेली प्रोड्यूस, और यहाँ पे मैं कहता हूँ DP 0808 जैसे एज ए रेफरेंस, और यहाँ पे मैं इसको करता हूँ सेव। अब हम देखते हैं कि अगर हमने फिज़िकल इन्वेंट्री काउंट में हमारे पास कुछ चीज़ें लॉस हुई हैं, लाइक लॉसेस होते हैं इन्वेंट्री में, कोई चीज़ टूट गई है या कोई चीज़ चोरी हो गई है। मैं आता हूँ, हम लोग एग्जांपल लेते हैं अपनी कोका कोला बॉटल की, इसको सिलेक्ट किया। अब ये हमारे पास क्वांटिटी ऑन हैंड ऑलरेडी दिखा रहा है 100, जो कि हमने अपने रिसीव जब हमने की थी इन्वेंट्री तो उसमें डाली थी। मैं कहता हूँ मेरे पास यहाँ पर 4 बॉटल्स वो टूट चुकी हैं, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा -4 और साथ टैब प्रेस की, और रीज़न टू एडजस्ट मैं लिख दूँगा ब्रोकन बॉटल्स। अब देखिए उसने क्या किया है, यहाँ पर मेरी न्यू क्वांटिटी उसको एडजस्ट कर दिया, 96 अब शो कर रहा है। और यहाँ पर आके मैं देख देता हूँ फिज़िकल इन्वेंट्री और डेट डाल लूँगा आज की। और इसको मैं यहाँ से करता हूँ सेव, यहाँ से मैं करता हूँ क्लोज, और यहाँ पर आके मैं करता हूँ रिफ़्रेश। देखें उसने यहाँ पर मेरी क्या किया, सारी मेरी जो क्वांटिटी ऑन हैंड है उनको एडजस्ट कर दिया। तो ऐसा करते हैं हम पीएचडी में इन्वेंट्री काउंट और इन्वेंट्री की एडजस्टमेंट्स। अब हम आगे देख लेते हैं असेंबलीज़ की, असेंबलीज़ क्या है, उनका कॉन्सेप्ट क्या है और वो कैसे बनती हैं।